First year BCom Financial Accounting, chapter number 3, Account from Incomplete Records, Single Entry System. Example number first, Single Entry System. तो आज की इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो यह एग्जांपल आपको किताब में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम हम सबसे पहले समझ लेंगे और उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। चिमनदास डोंगरे इलाहाबाद maintain his account on a single entry system. His balances for year ended 31st March 2018 and 31st March 2019 were as follows. तो नीचे हमको 2018 और 2019 के इन क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ लाइबिलिटीज़ और कुछ एसेट दी गए हैं, तो उनके हमको बैलेंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले है बिल्स रिसीवेबल, यानी ऐसे बिल्स जो हमें रिसीव करने बाकी है उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, और ये हमारी एसेट से। और इसका 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है 2000 और 2019 का क्लोजिंग बैलेंस है 1200। और यहाँ पर जो 2018 का यानी फर्स्ट कॉलम में जो हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है वही 2019 का ओपनिंग बैलेंस है, इसे आप ध्यान में रखिए। उसके बाद है स्टॉक। तो स्टॉक यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हमने सेल नहीं किए हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक, और ये हमारी एसेट है, उसका भी हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। उसके बाद है क्रेडिटर्स, यानी ऐसे लोग जिनसे हमने गुड्स या सर्विसेज उधार पर ली है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स, और ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद है कैश, ये हमारी एसेट है। उसके बाद है बिल्स पेबल, यानी ऐसे बिल्स जो हमें पे करने बाकी है उसे हम कहते हैं बिल्स पेबल, और ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद है डेटर्स, यानी ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज उधार पर सेल की है उसे हम कहते हैं डेटर्स, और ये हमारी एसेट है। उसके बाद है फर्नीचर, ये हमारी एसेट्स है। तो ये हो गई एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अब देखते हैं हमको नीचे क्या बताया गया है। फ्रॉम इज कैश बुक फॉर ईयर 2018-19 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो चिमनदास डोंगरे का कैश बुक हमको दिया गया है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है वेजेस। वेजेस यानी जब हम किसी एम्प्लॉय या फिर वर्कर को आवर के हिसाब से पेड करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेजेस। उसके बाद है बिल्स पेबल, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस। उसके बाद है सैलरी। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेस, यानी एक इन्वेस्टमेंट परचेस की है। उसके बाद है सेल्स। उसके बाद है परचेसेस, यानी और भी कुछ परचेस किया है। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर से कुछ पैसे हमको रिसीव हुए हैं। उसके बाद है पेड टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स को हमने कुछ पेड किए हैं पैसे। उसके बाद है मिसलेनियस इनकम, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इनकम। उसके बाद है ड्राइंग्स, यानी जब फर्म्स के पार्टनर्स या फिर ओनर कुछ फर्म से सामान या फिर कुछ और लेते हैं तो वो जाता है उनके ड्राइंग्स में, यानी उनके कैपिटल से हम ड्राइंग्स जितना भी सामान उन्होंने लिया है उतना हम उसमें से लेस करते हैं। अब देखते हैं नीचे। तो नीचे हमको एडजस्टमेंट दिए गए हैं, तो उनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं और बाद में उनके हम दो दो इफेक्ट करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ₹200, यानी हमने डिस्काउंट दिया है, यानी हमने डेटर्स पर 200 का डिस्काउंट दिया है। उसके बाद है नंबर टू, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹178, यानी क्रेडिटर ने हमको 178 का डिस्काउंट दिया है। उसके बाद है नंबर थर्ड, बिल्स पेबल इशूड ₹2219, यानी हमने बिल्स पेबल जारी किए हैं वो है ₹2219 के। उसके बाद नंबर फोर, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ₹1500, यानी बिल्स रिसीवेबल हमको रिसीव हुए हैं 1500 के। उसके बाद है नंबर फाइव, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ ₹218, यानी हमारे 218 पैसे डूब गए हैं जो कि हमको डेटर से मिलने वाले थे। उसके बाद है नंबर फाइव, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ₹115। डिसऑनर यानी कैंसिल होना, यानी बिल्स रिसीवेबल हमको जो मिलने वाले थे वो अब नहीं मिलने वाले हैं ₹115, यानी कैंसिल हो गए हैं। अब हमको नीचे क्या बताया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and the balance sheets as on दैट डेट।
तो चलिए अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम को हम 4 स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 1, मेक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू फाइंड कैपिटल। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे जिसकी मदद से हम कैपिटल को फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कैपिटल नहीं दिया है। उसके बाद नंबर 2, ट्रांसफ़र कैश बुक। जो नेसेसरी हमको अकाउंट है वो हम अकाउंट बनाने वाले हैं और उसके बाद हम इनमें कैश बुक को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद नंबर 3, मेक इफ़ेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। उस कैश बुक को ट्रांसफ़र करने के बाद हम एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट हम इन अकाउंट में करने वाले हैं। उसके बाद नंबर 4, टैली अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। तो हम सभी अकाउंट को टैली करेंगे और बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली स्टेप करते हैं। तो मेक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू फाइंड कैपिटल। तो ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ चिमनदास डोंगरे इलाहाबाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 लाइबिलिटीज़ रुपीज़ एसेट रुपीज़। तो यहाँ पर हम लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को ट्रांसफ़र करने वाले हैं जो कि हमको एग्जाम्पल में दिए गए हैं। तो चलिए उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल, ये हमारी एसेट है और इसको हम लिखेंगे एसेट साइड एक लाइन छोड़कर बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ पर हमको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। तो इसलिए हम बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 2000। तो यहाँ पर भी हम एसेट में रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 2000। उसके बाद है स्टॉक। तो स्टॉक हमारे एसेट्स है, तो बिल्स रिसीवेबल के नीचे हम लिखेंगे स्टॉक और इसका ओपनिंग बैलेंस वहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ के कॉलम में 3950। उसके बाद क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स और रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 4700। उसके बाद कैश हमारी एसेट है, इसको हम लिखेंगे कैश एसेट में कैश 1954। उसके बाद बिल्स पेबल, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड बिल्स पेबल 1736। उसके बाद डेटर्स, तो ये हमारी एसेट्स है और इसको हम लिखेंगे एसेट में डेटर्स 4680। उसके बाद फर्नीचर, ये भी हमारी एसेट है, इसको हम लिखेंगे एसेट साइड फर्नीचर और रुपीज़ के कॉलम में 1000। अब हमने सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें कैपिटल को फाइंड करना है। तो हमारा कैपिटल कैसे मिलता है? जब हम एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमको हमारा कैपिटल मिल जाता है। तो सबसे पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की टोटल कर लेते हैं और उसके बाद हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स की टोटल आती है 13,584 और लाइबिलिटीज़ की टोटल आती है 6,436। तो अब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमको कैपिटल मिलता है 7,148 का। तो उसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड्स कैपिटल्स और रुपीज़ में लिखेंगे 7,148 और कैपिटल के नीचे हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। इसको हम बाद में बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं, तभी हम बैलेंस शीट में हम इसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, ट्रांसफ़र कैश बुक। तो हमें कैश बुक को ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हम कैश बुक को ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे मेमोरेंडम क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर रुपीज़, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर रुपीज़। उसके बाद मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर रुपीज़, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर रुपीज़। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट साइड पर्टिकुलर रुपीज़, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर रुपीज़। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स। उसके बाद बैलेंस शीट्स एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज़ रुपीज़ रुपीज़, एसेट रुपीज़ रुपीज़। तो चलिए अब हम इन अकाउंट में से इनका ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड को ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यह बैलेंस हमको एग्जाम्पल में सबसे पहले कॉलम जो है उसमें हमें दिया गया है। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 4700, तो उसको हम रुपीज़ में लिखेंगे 4700। उसके बाद है डेटर्स का अकाउंट, तो डेटर्स को डेबिट में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसका ओपनिंग बैलेंस है 4680।
उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे डेबिट साइड्स को टू ओपनिंग स्टॉक, और इसका ओपनिंग बैलेंस है 3950। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। उसके बाद है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमको कैपिटल ट्रांसफ़र करना बाकी है, तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल, और इनर में लिखेंगे 7148। अब हम कैश बुक को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हैं वेजेस। तो वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे हम कुछ लाइन छोड़कर नीचे लिखेंगे टू वेजेस, और रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 4050। उसके बाद है बिल्स पेबल। तो इसका हमने अकाउंट नहीं बनाया है। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, इसका भी हमने अकाउंट नहीं बनाया है, इनको हम नहीं ट्रांसफ़र करने वाले हैं। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सैलरी, और वहाँ पर हम लिखेंगे रुपीज़ में 400। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेस। तो इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे एसेट में, क्योंकि यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट एक परचेस की है, यानी एसेट हमने परचेस किए हैं, तो उसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट के साइड एक लाइन छोड़कर इन्वेस्टमेंट 500। उसके बाद सेल्स। तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय सेल्स, और नीचे हम लिखेंगे कैश सेल्स, और वहाँ पर हम लिखेंगे इनर में 600। उसके बाद परचेस, इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो वहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे टू परचेस, और नीचे उसके नीचे कैश, और कैश है 300 का। तो 300 का हमने परचेस किया है, इसलिए हमने इसको इनर में लिखा है, और भी यहाँ पर एक बैलेंस आने वाला है। तो उसके बाद है रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर से हमको कुछ कैश रिसीव हुआ है, तो इसको हम लिखने वाले हैं डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय कैश रिसीव रुपीज़ में 1225। उसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हमने कुछ कैश में पेड किया है, तो इसको हम लिखने वाले हैं क्रेडिटर्स के डेबिट साइड्स को टू कैश रुपीज़ में 712। उसके बाद मिसलेनियस इनकम। तो कुछ इनकम हमको रिसीव हुई है, तो इसको हम लिखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय मिसलेनियस इनकम, और रुपीज़ में लिखेंगे 15। उसके बाद ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हम कैपिटल से लेस करते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे लेस ड्राइंग्स, और इनर में लिखेंगे 750। तो दोनों स्टेप हमने कंप्लीट कर ली। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, मेक इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ₹200। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, और रुपीज़ में लिखेंगे 200। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, और रुपीज़ में लिखेंगे 200। तो इसके दो इफेक्ट हो गए। अब हम करने वाले नेक्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। नंबर 2, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹178। तो इसका पहला इफेक्ट जाने वाला है क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड को टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और रुपीज़ में लिखेंगे 178। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड ₹178। उसके बाद नंबर 3, बिल्स पेबल इशूड ₹2219। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट साइड, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को हम लिखेंगे टू बिल्स पेबल इशूड 2219। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट साइड, यानी बिल्स पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड को, पर यहाँ पर हमने बिल्स पेबल अकाउंट नहीं बनाए हैं, तो इसलिए इसका इफेक्ट हम नहीं करने वाले हैं। उसके बाद नंबर 4, बिल्स रिसीवेबल रिसीव ₹1500। इसका पहला इफेक्ट जाता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पर हमने फिर से बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट नहीं बनाए हैं, तो इसलिए हम इसका इफेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 2, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड, यानी डेटर्स अकाउंट के
क्रेडिट साइड को हमको इसका इफेक्ट लेना है। तो वहाँ पर हम लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 150। अब नंबर 5, बैंड डेट्स रिटर्न ऑफ रुपीज़ 280। जो इसका पहला इफेक्ट जाता है डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 280। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। तो वहाँ पर हम लिखेंगे टू बैड डेट्स और रुपीज़ में 280। अब हम करने वाले लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर रुपीज़ 150। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को। तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर रुपीज़ 150। और सेकेंड इफेक्ट हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड को। तो बिल्स रिसीवेबल हमने अकाउंट नहीं बनाया है, तो ये भी इफेक्ट हम नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सभी एडजस्टमेंट के इफेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर एक जल्द ही एडजस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एंट्री के इफेक्ट हम कैसे देने होते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके, और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर, टैली अकाउंट एंड मेक बैलेंस शीट। तो इसमें हमें अकाउंट की टैली करनी है और बैलेंस शीट को बनाना है। तो अकाउंट की टैली करने से पहले हमें कुछ अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखना बाकी है, तो उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमें एग्जाम्पल में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 31 मार्च 2019 यानी लास्ट कॉलम है, उसमें से हमें ये क्लोजिंग बैलेंस लेना है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट का लिखते हैं। तो इस अकाउंट का हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था क्रेडिट साइड को, तो इसलिए हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड को टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, और रुपीज़ में लिखेंगे 4175। उसके बाद डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे। तो इसका हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था डेबिट साइड को, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, और रुपीज़ में लिखेंगे 4178। उसके बाद ट्रेड का हम लिखेंगे। तो इसका हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था डेबिट साइड को। अब हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड को बाय क्लोजिंग स्टॉक, और रुपीज़ में लिखेंगे 4400। तो यहाँ पर हमने सभी तीनों अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन करके टैली करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट को तो डेबिट साइड की टोटल करते हैं। तो इसकी टोटल आती है 7355, और क्रेडिट साइड की टोटल आती है 4700। यानी डेबिट साइड की टोटल सबसे ज़्यादा है, यानी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड को आने वाली है। इस बैलेंसिंग फिगर जो आने वाली है उसको हम नाम देने वाले हैं परचेसेस। तो चलिए क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय परचेसेस, और डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करते हैं, तो इसका हमें बैलेंस मिल जाएगा जो कि आता है 2655। तो इसको हम नीचे हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये जो बाय परचेसेस है, तो इस अमाउंट को हम लेने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को। तो वहाँ पर हमने लिखा था ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेसेस, उसके नीचे कैश 300, और उसी के नीचे हम लिखेंगे क्रेडिट, और ये अमाउंट लिख देंगे जो कि है 2655। और इन 300 और 2655 की टोटल भी कर लेते हैं, उसको हम आउटर में लिखेंगे इसकी टोटल 2955। तो ये हो गया क्रेडिटर अकाउंट की टैली। उसके बाद हम वैसे ही डेटर्स अकाउंट की भी टैली करेंगे। तो डेबिट साइड की टोटल करते हैं, तो वो टोटल आती है 4830, और क्रेडिट साइड की टोटल आती है 7883। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड की टोटल सबसे ज़्यादा है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स क्रेडिट, और क्रेडिट्स में से हम डेबिट को माइनस करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगी 2553। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो इसको हम लेने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को। तो वहाँ पर हम लिखेंगे
सेल्स के नीचे हमने कैश सेल्स लिया था, उसके नीचे हम लिखेंगे क्रेडिट 2553 और इनके हम टोटल लिखेंगे आउटर में 3153। तो दोनों अकाउंट की हमने टैली कर ली है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल आती है 7355 और क्रेडिट साइड की टोटल आती है 7553, यानी क्रेडिट साइड की टोटल सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमको प्रॉफिट होने वाला है। अगर हमारे टोटल डेबिट साइड की सबसे ज़्यादा होती तो हमको लॉस होता, पर यहाँ पर क्रेडिट साइड की टोटल सबसे ज़्यादा है तो इसलिए हमको प्रॉफिट हुआ है। और उस प्रॉफिट को हम लिखेंगे डेबिट साइड को टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो क्रेडिट से हम डेबिट को माइनस करेंगे तो हमको हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 7553 माइनस 7355 इज इक्वल टू 198। तो ये हमको मिल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो वहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 198। ओके, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड की टोटल करती है, तो वो आती है 1230 और क्रेडिट साइड की टोटल आती है 391। तो यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमको लॉस होने वाला है और उस लॉस को हम लिखने वाले हैं क्रेडिट साइड को बाय नेट लॉस क्रेडिट डाउन। तो इसको हम फाइंड करते हैं, डेबिट से हम क्रेडिट को माइनस करेंगे तो हमको हमारा लॉस मिल जाएगा। तो 1230 माइनस 391 इज इक्वल टू 839। तो यहाँ पर हमको लॉस मिला 839। तो इस लॉस को हम बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करेंगे। अगर यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिलता तो हम कैपिटल्स में इस प्रॉफिट को ऐड करते, तो यहाँ पर हमको लॉस हुआ है तो इसलिए हम कैपिटल में से इस लॉस को लेस करेंगे। तो कैपिटल के नीचे हमने लिखा है ड्राइंग, तो उसके नीचे हम लिखेंगे लेस नेट लॉस और लिखेंगे 839। तो यहाँ पर हमारे ये सभी अकाउंट टैली हो गए हैं, तो इसलिए हम इस को भी हमारा रियल कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा कैपिटल आता है आउटर में 5559। अब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, यानी जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ यहाँ पर लिखनी बाकी है उसको हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं। तो इसको लिखने के लिए हम जो एग्जाम्पल में जो हमें फर्स्ट कॉलम दिया गया है उसकी मदद से हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो उन्हीं सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमें इस बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए सब कर दे। तो सबसे पहले हैं बिल्स रिसीवेबल, ये हमारी एसेट्स है और इसको हम लिखेंगे एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, जब हम बैलेंस शीट में इस बैलेंस कॉलम को लिखेंगे तो हमें इनका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। तो बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 1200। उसके बाद स्टॉक, तो ये हमारी एसेट है, इसको हम लिखेंगे एसेट में स्टॉक और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 4400। उसके बाद क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 4175। उसके बाद है कैश, एसेट में लिखेंगे कैश इन हैंड और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 981। उसके बाद बिल्स पेबल, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, बिल्स पेबल और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 2525। उसके बाद डेटर्स, तो इसको हम लिखेंगे एसेट में डेटर्स, इसका क्लोजिंग बैलेंस है 4178। उसके बाद ये फर्नीचर, ये हमारी एसेट है और इसको हम लिखेंगे एसेट में फर्नीचर और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1000। ओके, तो सभी बैलेंसेस हमने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम इन लाइबिलिटीज़ और एसेट की टोटल करेंगे। इन दोनों की टोटल अगर हमारी सेम आती है तो हमारा प्रॉब्लम करेक्ट होता है। तो चलिए लाइबिलिटीज़ की टोटल करते हैं। तो इसकी टोटल आती है 12,259 और एसेट की टोटल आती है 12,259, यानी दोनों टोटल सेम है, यानी हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसके लिए सॉरी, पर आज से रेगुलर आपको एक हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर मिल जाएंगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आपको उस वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है भाई इसी वीडियो बनाने के लिए। और आपके जितने भी क्वेरीज हो या फिर डाउट हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और
अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।